Good morning, students. Today I will teach this chapter Working for Good, chapter 4. In our earlier classes, we have learned about community helpers. आप लोग पहले भी हम लोग इसको चैप्टर को कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं. विच कम्युनिटी हेल्पर्स शुड दीज पीपल गो टू. पहले बात, कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जो कि जिन कार्यों को हम खुद नहीं कर सकते वो हमारी उसमें करने में मदद करते हैं, तो वो हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हो गए. अब विच कम्युनिटी हेल्पर्स शुड दीज पीपल गो टू. अब कौन से पीपल को किस कम्युनिटी हेल्पर्स के पास जाना चाहिए अपनी हेल्प के लिए. जो अगर कोई सहायता है तो किस काम के लिए किस हेल्पर के पास, कम्युनिटी हेल्पर्स के पास जाना चाहिए. तो ये 3 जो हैं आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको यहाँ पर आपको राइट करना है. जैसे फर्स्ट है, सामनाथास फादर वांट्स अ हेयर कट. सामनाथास के फादर जो हैं हेयर कट के लिए किसके पास जाएंगे? अगर आपका बाल कटवाना हो तो आप किसके पास इसको हेल्प लेने जाएंगे? खुद तो बाल काट नहीं सकते, तो किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बार्बर की. बार्बर मीन्स नाई, जो हमारे बाल काटते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे? बार्बर. सेकेंड है आपका, द टेबल फैन इज फरहान रूम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. फरहान का जो कमरा है उसके अंदर एक टेबल फैन है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है. तो वो ठीक कराने के लिए वो किसके पास जाएगा? तो इलेक्ट्रीशियन के पास जाएगा. जैसे आपके घर की कोई भी इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे फ़ैन हुआ, कूलर हुआ, लाइट हुई, तो उसको ठीक खुद तो नहीं कर सकते. किसी किसी के यहाँ खुद कर भी लेते हैं, पर सारी चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते इलेक्ट्रीशियन वाली. तो आपको उनको ठीक कराने के लिए किसके पास जाओगे? इलेक्ट्रीशियंस के पास. तो इलेक्ट्रीशियंस हुए, बार्बर हुए, हमारे क्या हुए? कम्युनिटी हेल्पर्स हुए. इन्हीं को कम्युनिटी हेल्पर्स बोलते हैं. अनीसाज पेट डॉग ब्रूनो इज़ नॉट कीपिंग वेल. अनीसाज का जो पालतू कुत्ता ब्रूनो है वो ठीक नहीं है, मतलब बीमार है. तो उसको वो ठीक करवाने के लिए किसके पास लेके जाएगी? डॉक्टर के पास लेके जाएगी. तो डॉक्टर हुए, इलेक्ट्रीशियंस हुए, बार्बर हुए, ये हमारे क्या हुए? कम्युनिटी हेल्पर्स. ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पुलिस है, पुलिसमैन है, गार्डनर है, स्वीपर है, ये सब भी हमारे क्या है? कम्युनिटी हेल्पर्स है. हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है हम इनके पास जाते हैं, ये हमारा तुरंत काम करते हैं. तो ये हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं. डिफरेंट ऑक्यूपेशन, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑक्यूपेशंस होते हैं. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट जॉब्स टू अर्न अ लिविंग. फॉर एग्जाम्पल, अब अलग अलग तरह के लोग के लिए अलग अलग जॉब्स होती हैं, काम होते हैं, जो कि वो पैसे कमाने के लिए करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, हेयर ड्रेसर्स कट आवर हेयर. अब हेयर ड्रेसर्स जो बाल काटते हैं वो क्या होते हैं? हेयर ड्रेसर्स होते हैं. इलेक्ट्रीशियंस रिपेयर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड वेटरनियर्स ट्रीट इल इंजर्ड एनिमल्स. अब इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक चीज़ों को, तो वो उनका अलग काम है. अब जानवर वाले वेटनरी वाले डॉक्टर का काम है, जानवर वाले डॉक्टर का काम है कि अगर कोई जानवर की तबीयत खराब होती है या इंजर्ड होता है या उसको चोट लगती है तो वो काम करते हैं. तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम करते हैं, वही कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं. और उनके डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होते हैं, वो मनी अर्न करने के लिए करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं. द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड दैट ऑक्यूपेशन. इनके कामों को ही, जो कि ये पैसा कमाने के लिए करते हैं, देयर ऑक्यूपेशन, इनका ऑक्यूपेशन होता है, इनका नौकरी होती है वही, जिससे ये पैसा भी अर्न करते हैं इन कामों के द्वारा. आपने देखा ही होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे काम हैं. जैसे टीचर टीचिंग का काम करता है, डॉक्टर बच्चों को या सभी लोगों को, बीमार लोगों को ठीक करने का काम करता है. और स्वीपर है, जैसे झाड़ू लगाने वाला, वो साफ़ सफाई का काम करता है. आप सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने का काम करता है.
तो ये अलग अलग जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं, सामान रखते हैं और हम उनके पास जाते हैं खरीद परचेज़ करने के लिए। तो ये हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हुए, इनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द प्रीवियस, आपने पहले वाली पिक्चर में देखा होगा, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन इफ वी हैड टू डू ऑल दिस जॉब बाय आवरसेल्व्स। आपने देखा होगा कि वो सारे के सारे जो है अपना काम को अपने आप कर रहे हैं, है ना। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। कम्युनिटी हेल्पर्स प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस टू हेल्प अस। कम्युनिटी हेल्पर्स जो है अपनी सर्विस को हमारे पास तक कैसे पहुंचाएंगे। तो लॉन्ग हाउ लॉन्ग वुड टेक, कि वो हमारे पास अपनी सर्विस को किस तरह पहुंचाएंगे। दियर सर्विस आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंट टू अस, ग्रेट इम्पॉर्टेंट टू अस। जो इनकी सर्विस है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बगैर हम अपने काम को, रोज़मर्रा के काम को नहीं कर सकते। आप मॉर्निंग से उठते हैं तो दिन भर में के कार्यों को पूरा करने के लिए, या बाहर जाएंगे तो आप ऑटो वालों की मदद लेंगे, या आप जाएंगे सामान खरीदने तो शॉपकीपर की मदद लेंगे। इनके बगैर हम लोग काम पूरे दिन की दिनचर्या ठीक से नहीं कर सकते। नो ऑक्यूपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट देन द अदर। एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी हेल्पर्स। नो ऑक्यूपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो ऑक्यूपेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इनका काम जो है इम्पॉर्टेंट होता है। एवरी जॉब, पूरी कोई भी जॉब हो, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है ना। वो उनका काम इम्पॉर्टेंट होता है। कोई सारे के सारे काम जो है इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कपड़े धोने का काम हो, चाहे प्रेस करने का काम हो, चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे डॉक्टर का काम हो। सारे के सारे ऑक्यूपेशन, सारे जॉब्स हैं जो जरूरी, किसी के बगैर भी नहीं काम चल सकता, ताकि अगर किसी को काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, सभी जॉब इम्पॉर्टेंट है। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी हेल्पर्स, हमें इन सब के जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि हमारा ये हेल्प करते हैं हमारे कामों में, हमारे रोज़ के दिनचर्या के कामों में हमारी हेल्प करते हैं। उन सब की हमें जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए उनके कामों को। रीड द गिवन सिचुएशन, आप ये इस सिचुएशन को जो है रीड करें। अभी मैं रीड कर रही हूँ और ध्यान से सुनिएगा। डू दीज पीपल रिस्पेक्ट दियर हेल्पर्स, राइट यस और नो। जो कि पीपल रिस्पेक्ट, जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने हेल्पर्स की, वो सही है या नहीं। तो अगर आपको सही लगता है तो यस लिखिएगा, अगर आपको रॉन्ग लगता है तो वहाँ पर स्टेटमेंट में आगे नो लिखेंगे। फर्स्ट इज ऋषि टॉक्स रूडली टू द डोमेस्टिक हेल्प इन हिज हाउस। ये सेंटेंस आपका देखिए सही है कि नहीं। ये ऋषि जो है अपने काम वाले से, जो घर में डोमेस्टिक हेल्प करते हैं, हमारे घरेलू कामों में मदद करते हैं, उनके साथ रूडली बिहेव करता है, मतलब अच्छे से नहीं बातचीत करता है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यस या नो। तो यहाँ ये गलत है, हमें रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए रवि ऋषि को। तो यहाँ पर नो लिखेंगे। नताशा थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, नताशा जो है कूड़े को डस्टबिन में फेंकती है। तो ये सही है कि गलत? तो कूड़े को तो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर यस। जॉन ग्रीट्स द स्वीपर एवरी मॉर्निंग, जो जॉन है रोज़ सुबह स्वीपर को क्या करता है? अभिवादन करता है, नमस्ते करता है। तो क्या ये सही है? तो ये सही है, तो यस। अली डज नॉट लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज टीचर, अली जो है अपने टीचर के द्वारा कही गई बातों को सुनता नहीं है ठीक से, इंस्ट्रक्शंस को। तो ये क्या सही चीज़ है? क्लास में टीचर्स की बात को ना ध्यान से सुनना, ये क्या सही चीज़ है? गलत। तो यहाँ पर नो लिखेंगे। तो ये आप बुक में इसको फिल कर लेंगे। थैंक यू।